हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट डिले स्टार्ट कर देते हैं आज के इस क्लास को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या गया है कि दो मूल जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे। दो मूल जो है एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो यहाँ से m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें जानकारी होनी चाहिए, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो द्विघात समीकरण है, यहाँ से अगर अल्फा और बीटा इनके क्या हो, मूल हो, तो हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस b/a और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। इन फॉर्मूलाज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखते हैं इसमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होता है। क्वेश्चन में बोला गया है दोनों मूल एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि माना पहला मूल या एक मूल, कोई भी लिख सकते हैं, पहला मूल बराबर अल्फा, तो इसलिए दूसरा मूल कितना हो जाएगा, इसलिए दूसरा मूल बराबर 1/अल्फा। एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, रेसिप्रोकल है। तो एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मूल जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इन दोनों मूलों का गुणनफल क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू, यहां से अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों मूलों को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या आना चाहिए, c/a। यहां c कितना है, m/7, m+7, c है m+7 और a कितना है, a है 4। यहां देखेंगे अल्फा और अल्फा कैंसिल, दैट इज 1/1 लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू m+7/4। अब यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, m+7 इक्वल टू 4। तो अगर हम सिर्फ m का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो इस 7 को क्या करना होगा, RHS में लेकर जाना होगा। तो ये हो गया 4 - 7, और जब हम लोग 4 से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3। यही वैल्यू जो है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। दैट मीन्स m का वैल्यू यहां से क्या निकल गया, 3, और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक समीकरण दिया गया है और कंडीशन दे दिया गया है कि इस समीकरण के जो दोनों मूल हैं वो क्या है, बराबर हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि 2b = a + c होगा। अब प्रूफ करने से पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि कोई भी मूल जो समीकरण है उसके दोनों मूल बराबर कब होते हैं, तो दोनों मूल बराबर तब होते हैं जब उस समीकरण का निरूपक क्या हो जाए, 0 हो जाए। निरूपक का मतलब b² - 4ac का जो वैल्यू आएगा, अगर वो 0 आ जाता है तो उस समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। जस्ट इसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ बोल दिया गया है कि दोनों मूल जो है इस समीकरण के क्या है, इक्वल है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है इस समीकरण का निरूपक क्या हो जाएगा, निरूपक का वैल्यू 0 हो जाएगा, निरूपक जो है 0 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ हम लोग जो फॉर्मूला है b² - 4ac, उसको नहीं लिखकर डायरेक्ट उसका वैल्यू बैठाएंगे। क्योंकि इक्वेशन में b, a और c तीनों ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे उस फॉर्मूला को लिखना ठीक नहीं होगा। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, निरूपक का वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे। तो निरूपक होता क्या है, b²। अब देखेंगे ये क्या है, ये b है। इक्वेशन अगर हम लिखे, जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से कंपेयर करेंगे तो b के जगह पे क्या लिखा है, c - a। इसका मीनिंग हो गया कि b² के जगह हम लोग लिखेंगे c - a का होल स्क्वायर माइनस 4। a मीन्स a हो गया b - c और c हो गया a - b। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन अब ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिख देंगे, a² - 2ab प्लस b² मतलब a² हो गया माइनस। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ये 4 बाहर ही है। देन b इंटू a, ab, b इंटू b, ये हो गया b²
माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी और माइनस माइनस प्लस बी इंटू सी बी सी इक्वल टू 0। देन ये आ गया सी स्क्वायर माइनस 2 सी ए या ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac और माइनस प्लस माइनस 4bc इक्वल टू 0। देन अब ये देखेंगे इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में सेट करते हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर को पहले लिख लिए, उसके बाद आ गया प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन 2ac और 4ac, यहां माइनस 2ac है यहां प्लस 4ac है तो क्या आ जाएगा प्लस 2ac। यहां हो गया माइनस 4ab और यहां हो गया माइनस 4bc इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। इस a को क्या लिख सकते हैं, a का होल स्क्वायर प्लस इस 4b को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, c को हम c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2ac 2a डॉट c। यहां पे हम लोग फॉर्मूला में क्या जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में जो भी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2ca। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वहां प्लस आना चाहिए। यहाँ देखिए आपको माइनस मिलेगा, ये रहा 4ab क्या है माइनस है, हम लोग यहाँ प्लस कर ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, इसको प्लस कर ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए का मतलब क्या है a है, लेकिन b के जगह पे क्या आ रहा है 2b आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे 2b लिखेंगे, फिर से प्लस ये है 2, फिर से इसको 2bc के फॉर्मूला में लिखेंगे तो 2 के जगह 2 होगा और b के जगह पे क्या है 2b है तो हम लोग 2b लिखेंगे और c के जगह पे c है इक्वल टू 0। लेकिन यहां तो माइनस था, हमने क्या लिखा है प्लस लिखा है तो उस माइनस को तो एडजस्ट करना होगा। तो माइनस को कैसे एडजस्ट करेंगे, इस 2b के साथ अगर हम लोग माइनस ले लेते हैं, देखेंगे इस माइनस ले लिए, यहां भी 2b के साथ माइनस ले रहे हैं और यहां भी माइनस ले रहे हैं। अब इस 2b के साथ ही क्यों लिए, a के साथ और c के साथ क्यों नहीं लिए, बिकॉज देखेंगे ये माइनस कहां है जहां पे b कॉमन है, इस a और c वाले के साथ तो प्लस आ जा रहा है लेकिन जहां b है वहीं माइनस आ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो b वाला टर्म है वही माइनस होगा, तो हम लोग जितना b वाला टर्म्स है उसको हम लोग माइनस कर दिए। अब ये एडजस्ट हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 2bc इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मूला में ये सेट हो गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर 0। यहां से हम लोग इस 2b को उधर ले गए, अच्छा स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो 0 ही रहेगा, दैट इज a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0। यहां से हम माइनस 2b को यहीं रखें और a और c को उधर ले गए तो माइनस a प्लस c होगा। इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए तो क्या प्रूफ हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2b इक्वल टू a प्लस c और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि 2b जो होगा वो a प्लस c के बराबर होगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।